श्री प्राणनाथ श्री पिया जी को बोलो श्री प्राणनाथ लिंगे चितधार अब कहो फेर के मूल मिलावेगी अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की वितक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर सुंदर सातवीं आज 6वां दिन शायद है, लेकिन 5 मिनट में थोड़ा सा आगे वाला भी थोड़ा सा आपके चरणों में रखूंगा कि 2 ग्रंथ भाषा में ग्रंथ शब्द, लेकिन मेरी जीवन मैं ग्रंथ नहीं कहता, ना उसको किताब कह सकता हूँ, ना एक चौपड़ो कह सकता हूँ। ये साक्षात मेरे राज्य के स्वरूप है। एक का नाम है श्री कुलदम स्वरूप साहेब और एक राइट हैंड एंड एक लेफ्ट, दोनों राज्य के, और दोनों वाणी स्वयं राज्य महाराज ने स्वमुख, जिसको दूसरी भाषा में श्रीमुख वाणी भी कहते हैं, यानी स्वमुख आय वाणी हम सुंदर साथ। अब वाणी श्री 5 नवदनपुरी धाम श्री जामनगर साथ अवसर श्री पद्मावतीपुरी धाम में 18 साल तक उतर, और साक्षात श्री साहब जब अंतर्ध्यान हो गए 1751 में, उसके बाद पंचमी के दिन त्रिचवत का व्रत होता है, पंचमी के दिन भी तक शुरू की और जन्माष्टमी के अगले दिन ये राज्य के चरणों में राय श्री मंगला में और लालदास जी ने प्रणाम कर लिया। अब वहां से ईश्वर वितक साहब का नए जो सुंदर साथ है, पहला दिन आप लोगों के इसलिए मैं बताता हूँ। वाणी में एक चौपाई है, वितक क्या चाहिए, विरोध सारा विश्व का भागत है वितक। अब दूसरी चौपाई उसके अनुसार क्या है, साहेब आए इन जिमी कारज करने दिन सबका झगड़ा मेट के याद। आपकी भाषा में समझाओ, श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का ये है प्राण। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों को मिटा करके एक परमात्मा की पहचान अगर इस ब्रह्मांड में कराई हो तो स्वयं श्री प्राणनाथ अक्षरातीत जी। अब उन्होंने वाणी लिखी, सारी बहुत लंबी चौड़ी, आगे पीछे मैं आपको बताऊंगा। पार ब्रह्म परमात्मा ध्यान के साथ सुनोगे तो थोड़ा बहुत मजा आएगा आपको कि ना भूतो ना भविष्यंति अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, जिसको दुनिया परमात्मा कहती है, वो आज दिन तक इस दुनिया में आए ना, पहले आए थे और इसके बाद ना कभी आएंगे। सो तो जोर से बोलो, सो तो अक्षरातीत कुछ नहीं आता। जैसे हमारे हिंदू समाज में, हमारे गांव में और हमारे गुजरात में श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में है, वो अक्षर को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते, लेकिन मेरे सुंदर साथी हाथ जोड़ के कहता हूं कि उनको पता नहीं है कि अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम का स्थान, वो आदि नारायण को ही बद्री नारायण समझते, सूर्य नारायण समझते,
सारा जो नारायण का अवतार है वो आदि नारायण है, वहां से उनकी आगे इतनी भी पहुंच नहीं। हरकुंडी में जब मैं एक बार गया था, रतिलाल के घर बैठा था, तो उनका एक कुछ साथी था, तो स्वामीनारायण, थोड़ी सी चर्चा होती, उन्होंने मुझे शिक्षा पत्री दी, आज भी मेरे पास। उनकी शिक्षा पत्री में पहले पन्ने पर लिखा है कि भगवान श्री स्वामीनारायण कहते हैं कि मैं जो भी मंगल कार्य की शुरुआत करता हूँ तो राधे श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके ही आगे काम में कुछ समझ में आती है बात। हिंदी में बोलना पड़ता है इसलिए के सामने। तो सुंदर साथ जी, दुनिया का चलना क्या है, कहना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है, ये तो अपनी अपनी बुद्धि का विषय है, किसी के ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। स्वयं भगवान सहजानंद स्वामी ने लिखा है कि मैं राधे श्री कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ और आगे में मंगल कार्य की शुरुआत करता हूँ। फिर भी उनके जो फॉलोवर्स है वो किसको मानते हैं? सहजानंद स्वामी, उसको स्वामीनारायण। सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज ने हमको इतनी ब्रह्मवाणी दी, हुक्मे वेद कतबे में लाखों लिखे निशान। इस ब्रह्मांड में परब्रह्म आने से पहले लाखों, लाख नहीं लाखों निशानियां हमारे वास्ते आ गई कि आने वाली ब्रह्म आत्मा भटक ना जाए, आने वाला सुंदर साथ इधर उधर ना हो जाए, मेरी पहचान करने में इधर ऊपर ना हो। इसलिए उन्होंने ग्वाही दी कि का प्रमाण दे दिया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और आप और हम सबको जाना कहां है। सारी हकीकत 18,758 में और लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं, फिर माफी भी मांगता हूं और कह भी देता हूं कि खाली पारायण करने से कुछ समझ, पारायण जरूर करना है, करना पड़ेगा, करते हैं, मैंने भी किया। पारायण एक यज्ञ, 7 दिन का पारायण करो, 5 दिन का पारायण करो, 10 पारायण करो, 21 यज्ञ है। लेकिन ये सतवाणी मत के लेऊ जो इनको, जब तक वाणी का मंथन नहीं करोगे, एक एक चौपाई का 4 चरण और एक चरण में जितने शब्द है उतना रस भरा हुआ वाणी है, लेने वाला चाहिए। अब यहाँ चरण से अब कहूं फेर के 3 शब्द में एक चरण है। अब आगे चर्चा हो गई, आप लोग शायद सुनिए कि अब शब्द क्यों आया सुंदरता जी। सो तो अब लीला हम, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि, अब शब्द क्यों आया। वाणी में पहली चौपाई हवे पहला जलनी तो हवे क्यों लिखा रहती। हमने तो शुरुआत कर दी, नारियल फोड़ दिया, भोग लगा, हवे पहला मंडली को बात क्यों वाणी राज्य ने दी, हवे शब्द क्यों। ये सब ज्ञान जैसे जैसे मंथन चिंतन करोगे सुंदरता जी, मैं कहता हूं आप लोगों को, मैं इससे भी संतुष्ट हूं, इससे भी कम हो तो भी मैं संतुष्ट, क्योंकि मेरे पास तो 5,000 बैठने वाले भी है सर, 5 नहीं, लेकिन मुझे राज्य की वाणी पर विश्वास है, उनके कहे शब्द पर। खरा जोइए छे खरी वाणी को समझने वाला चाहिए, कुछ मनन करने वाला चाहिए, कोई चिंतन करने वाला चाहिए। उनके सामने वाणी को तो नहीं तो सुंदर साथी कुत्ते के दृष्टि भौंकते जाओ कुछ। पहला चौपाई वितक का पहला प्रसंग है, उसमें एक 3 प्रश्नों में वितक समाई हुई, सारी चीज आगे चर्चा हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए 3 प्रश्नों में सारी वितक। पहला प्रश्न है, आज हम सब यहाँ बैठे, कोई अजान व्यक्ति यहाँ है, बहन जी पूछ करके जाए, भाई अजान व्यक्ति है, कोई जान पहचान नहीं, तो तुरंत क्या पूछेगी, वो जाए दरवाजे पर, क्या पूछेगी, आप। सबसे पहला प्रश्न क्या है, बोलिए आप कौन हो। वो बताएगा कि मैं अमृत हूं बड़ौदा से। फिर कहां से आए हो, पहला सवाल होगा आप कौन हो, कहां से और किस लिए भैया आए हो। 3 सवाल पूरा हो जाए ना तक। पहला सवाल है आप कौन हो, क्योंकि परब्रह्म, मेरी बात पे मेरा शब्द पर ध्यान रखो सुंदरता जी, कि दुनिया में 24 अवतार भगवानों का हुआ अवतार, उनको जन्म लेना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण से रहित है, इसलिए आज दिन तक
पार ब्रह्म परमात्मा कभी इस दुनिया में आया नहीं है। क्यों नहीं आया? जब तक उसकी आत्माओं का यहाँ नहीं आना हुआ तब तो आने की कोई जरूरत नहीं। अब क्यों आए? क्योंकि इनकी आत्माएं आई है, इसलिए हमको जगावने का हमसे आगे आए श्री, हमको पहले आगे ब्रिज में भी आए, रास्ते में भी आए, जागने के ब्रह्मांड में। अब तो पहला चैप्टर, पहला प्रकरण में है हु आर यू, आप कौन? तो पहला चैप्टर में बता दिया कि भाई मैं कौन हूँ। इतिहास उठाओ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के राजाओं का नाम लिखा है। और 20वां राजा औरंगजेब होगा तब इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार। दो शब्द में बोलता हूँ, कुरान में जिसको इमाम मेहदी कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में जिसको बुद्ध निष्कलंक, और हम सब सुंदर साथ जिसको प्राण है वो आने वो निशानी। उसी तरह तीनों युगों के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर में शंकर भगवान ने सतयुग में बताया, राम भगवान ने त्रेता में बताया, कृष्ण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बताया, और कलयुग के पहले चरण में मोहम्मद साहब ने बताया, ईसा मसीह ने बताया कि हो दुनिया वालों 28वें कलयुग में इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत ब्रह्मांड में आए। तब हम छाती ठोक के आज कह सकते सुंदरता जी कि श्री प्राणनाथ जी के अलावा किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार। वेदों में लिखा है, कतेबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन सुंदर साहब खोल के किसी को बताना तो चाहिए ना कि इसमें आए ये चीज। श्री राज जी ने हमको हीरा दिया है, ये लिख लो हीरा, लेकिन हीरा को परखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? बोलो भाई, झवेरी बनना पड़ेगा। जिस दिन झवेरी बनोगे ने उस दिन पता चलेगा। अब आज चर्चा का विषय 1 घंटा की चर्चा है, और इसमें जब दृष्टांत रखूंगा ने तो 1 घंटा तो वैसे पूरा हो जाएगा, क्योंकि वाणी वितर्क की चर्चा मेरी 2.5 घंटे की होती, 3 घंटे की। अब आप 3-4 महीना चालू रहोगे, मैं 3 महीना सुनाते रहूंगा। बोलो श्री। एक राजा था, वो मरने वाला था। मरना का मतलब राजा को बड़ी उम्र में उसको लड़का नहीं समझी, बड़ी उम्र, मोटी उम्र में है ना गुजराती में, बड़ी उम्र के बाद उसके घर लड़का आया। अब उसको मरने का टाइम आया तो राजा को चिंता तो होती है कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, या तो कोई छीन तो नहीं लेगा ना, भाई भाई कुटुंब परिवार, तो खेतरा हूँ पढ़ाई ले घर पढ़ाई ले तो राजपाट की वस्तु कौन ना पढ़ाई। तो राजा को चिंता हुई कि मेरा कोई सुंदर शादी हुआ क्या। राजा जब मरने का समय तो उसका भाई समझ गया कि मेरा भाई तड़प क्यों रहा है, तो उसको चिंता है कि मेरी राज की क्या हालत। गया भाई के पास, गया भाई चिंता न कर, ये राज आपका, उसमें मेरा एक भी पैसा मेरा हकदार नहीं है। ईमान जब मैं परमात्मा के सामने होकर कहता हूँ, आप निश्चित से अपना जीवन संभालो, और आपके घर बेटा है, जब उम्र हो जाएगी मैं उसको राज तिलक कर दूंगा, ये पूरी प्रॉपर्टी राजा को मैं सौंप। राजा मर गया। मरने से पहले उन्होंने एक काम किया, एक सुंदर मखमल वेलवेट की डब्बिया मंगाई। प्रेजेंट लोग देखो ने वेलवेट पे वेलवेट, वेलवेट पे वेलवेट, 4-5 के डब्बी मंगवाई। उसके अंदर एक झूठा कांच का टुकड़ा रखा। क्या रखा? बोलो हम गुंगा ना रहो, झूठा कांच का टुकड़ो, हीरो नहीं। और पेटी पर पेटी लगा तो लड़का राज, उन्होंने समझा मेरा बापू तो कितनी बड़ी अनमोल चीज मुझे गिफ्ट में दे दिए। और एक डब्बी उनके सामने उस लड़के को, राजकुमार को दे दी, और भाई को कह दिया कि भाई इस जब मैं मर जाऊं, ये युवान हो जाए, मतलब राज तिलक करने का समय हो जाए, तो राज तिलक कब करने का कि जब एक कुंवर ये मेरी दी हुई चीज को निकाल के 2 गुना पैसा करके ले आए तो उसको राज तिलक करना। तब मैं समझूंगा वो कैपेबल हो गया है ये प्रॉपर्टी संभालने वाला। राजा मर गया, छड़ा हो गया लड़का, समय आ गया। अब वो चाचा आया, ये बेटा तेरा पिताजी ने कहा रात तो तेरा है, जो पिताजी की आज्ञा है तो उसको डब्बी ले जा। और खोला उसके तो कांच का टुकड़ा था, लेकिन उसको क्या लगा कि मेरा पिताजी अनमोल हीरा, अनमोल चीज मेरे लिए कुछ रखा है। तो ढूंढने लगा शहर में बड़े से बड़ा हीरा, अरे जवेरी कौन है। तो राजा का कुंवर जाए, उसकी सेना साथ में हो कि ना हो,
बोलो यार, पुलिस चौकीदार चौकीदार भले 2-4 आदमी अपने साथ होता है, तो बड़े झोरी झोरी हैरान क्या मेरे घर में टाका तो निकालना ही लोग। बोले राजा जी प्रणाम। बोले क्या हुआ? सेठ जी प्रणाम। बोले क्या हुआ? मैं राजा महाराज कुछ हुक्म नहीं है, ये जो चीज है उसका मोल कर दो और उसका पैसा जो होता है वो मुझे दे दो, उसमें से मैं कमाई करके मैं 2 गुना पैसा करूंगा, तब मुझे राज तिलक मिलेगा। अब उसने डब्बी उठाई। किसने? जवेरी ने। डब्बी उठाई, खोली तो जवेरी तो परख हो जाती है कि अभी क्या चीज है। खोलते ही देखा तो ये तो कांच का जूठा टुकड़ा है। और उमर कहता है उसकी कीमत करो। अब आज मैं अगर उसकी कीमत करूंगा तो जरूर राजकुमार उसके फौज के साथ आया है तो मेरी गर्दन काट देगा। मैं अगर कहूं कि झूठी चीज है तो ये मेरी गर्दन काट देगा, क्योंकि उनके दिल में ये दहशत होती कि मेरी चीज पढ़ाने के लिए जो मेरी वो लालच हो गई है, ये मेरा हीरा या मेरी अनमोल चीज कराना मांगते हुए। इसलिए बुद्धिशाली अगम बुद्धि वाणियों, पश्चिम बुद्धि नहीं, अगम बुद्धि वाणियों अगम तो बढ़िया जो था समझ गया कि अब गर्दन तो कटवानी है नहीं। उसने क्या किया देखो, ये हीरा इतना अनमोल है कि मैं इतना बड़ा झवेरी होने बाद भी 1 महीना मेहनत करूंगा ना, तब मैं पैसा इकट्ठा कर सकूंगा। कितना? 1 महीना में मेहनत करूंगा तब इतना पैसा मैं इकट्ठा करूंगा, फिर उसकी कीमत होगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा झवेरी गिर भी 1 महीना का इतना पैसा। लेकिन शर्त एक, राजकुमार जी एक शर्त। बोलो क्या हुक्म सेठ जी? कि आपको मेरे घर रहना है। क्या करना है? मेरे बंगले में रहना है। आपको अलग कमरा, अलग व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, तिजोरी सेफ कमर, और एक अमानत भी आपके पास रहेगी। एक सुंदर कपड़ भी देता हूँ, तिजोरी उसके अंदर रख दो। राजकुमार समझा, ठीक है। दूसरी शर्त को राज में बैठी और राजकुमार और 2-3 सिपाही सलाह जो भी रहने लगा। अब हुआ क्या? कुमार क्या सुबह में उठ के क्या करे? जैसे ये पुराना था तो सुबह उठ के क्या करे? पहले क्या कहता था? अरे यार हमारे पास तो समय नहीं है। आज भी समय नहीं है। और फिर पुराना है तो क्या करे? यार समय जाता नहीं, क्योंकि आपको दारो घर में दे ही रहे बने। अब समय जाता दोनों तरफ से हमारे पास कुछ नहीं। हमारी हमारी आदत वो भूमि जैसी। अगर राजकुमार फ्री था तो सेठ जी ने कहा आइए आप मेरी पीढ़ी पर बैठिए, गाड़ी पर बैठिए। तो राजकुमार आगे जवेरी के साथ बैठने लगा। तो सेठ जी ने क्या किया? पहले दिन कहा कि चांदी है, ये रूपा है। चांदी को इसी तरह मतलब पहचान कराई रुपए की, चांदी की। 4-6 दिन के बाद सोना की तरफ ले गए। सोना उसको कहते हैं 22 कैरेट, 24 कैरेट, 30 कैरेट सोना की पहचान कराई। फिर आगे 2-3 दिन गए, फिर मोतियों की पहचान कराई। धीरे धीरे करते 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 महीने में उसको हीरा की भी पहचान की। क्योंकि हीरा जितना पानी ज्यादा आप मुख पे रखो ना साहब तो आप खत्म, इतना स्ट्रॉन्ग हो। हीरा, असली हीरा को मुंह में रखो ना तो आप खत्म। और हीरा देखने का भी तरीका होता है कितना पानी है। तो वो सारी चीज 1 महीने के अंदर जवेरी ने राजकुमार को सिखा दिया। अब वो राजकुमार क्या बन गया? बोलो यार। अब वो राजकुमार ने अब क्या बन गया? वो अब मुदत पूरी हुई, डेट आ गई है। राजकुमार चलो खलाओ तुम्हारी तिजोरी ले आओ, और अब आप ही कीमत करो। जो कीमत करो उसके ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा इनाम। बोलो। अब राजकुमार भागा भागा गया कमरे में, तिजोरी खोल दी, लेके आया। डिब्बी पे डिब्बी, डिब्बी पे डिब्बी, डिब्बी पे डिब्बी खोलते खोलते जब डिब्बी खुली और अब नजर पड़ी तो राजकुमार की आंखों से ये तो बिल्कुल झूठ है, कांच का टुकड़ा। उसने क्या कीमत? लेकिन मुझे
कहता कि तूने ये कांच का टुकड़ा था तो मुझे महीने यहाँ कैद में क्यों रखा? कि भाई राजा वाजा ने गुजराती भाषा में के सुंदरता थी। अगर उस दिन मैं कहता कि दूध कांच का टुकड़ा है तो तू ड्राइव कर देता, मेरा गर्दन काट देता। आज तू राजकुमार नहीं है, आज तू जवेरी बन के बैठा है, इसलिए तुझे इसकी पता है कि कांच है या तो हीरा है। बोलो श्री। और इस तरह मेरे प्यारे सुंदर साथी, जिस दिन तुम लोग इस वाणी का मंथन करोगे तब पता चलेगा कि हीरा है कि पत्थर है। वहां तक घूमते रहो, परिक्रमा करते रहो, प्रसाद डब्बा भर के खाते रहो। सुंदर साथी कुछ नहीं करो, सब कुछ समझ के करो, सोच के करो, विचार के करो। कुछ हम क्या करें? धनिए तो धन बहुत दिया पर लिया ना हराम। इतना शरीर संबद्ध है, खाया, अरे यार 2 कटोरी अमरस केसर की थी, खा ली, इसलिए नींद आ गई। अरे अमृत भाई आना तो 3 बजे मंदिर में, लेकिन सो गए। अच्छा हुआ सोगा तो मरना गया। नंचन हिंदी में कहा है, नाचना नहीं तो आंगन टेढ़ा है, नाचू नहीं तो आंगणो आंको। सुंदर साथी મને કઈ ફરક પડતો નથી, આ છોડું બહાર ખાયા જવા એટલે છોકરા આવતો। બોલો શ્રી। સુંદર સાથની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं मंदिर में आया। बाकी कुछ मेरा तो इससे मतलब है कि सामने पड़ा है ना, इससे बात करूंगा। परसों 580 लोगों ने सुना है। अब मेरे सुंदर साथी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि बहुत गई, अब नीचे बिहार तो भी नहीं, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नट गए नटनी 100 साल में बन ना पाए, घुटने टूटने लगे, कमरे टूटने लगी है, खाने पीने में कुछ होता नहीं है। अब चेत जाओ सुंदर साथी कि तुम्हारी घंटी बज चुकी है, अलार्म बज चुका है, तो काल किया सो आज कर, आज किया आज पल में फल लगेगा। मान मान रात को शुक्रवार के दिन तो 4 सुंदर साथी, सैकड़ों सुंदर साथी की बस्ती में इतना बड़ा स्थान, और यहाँ 4 क्या करें पुजारा और पुजारी? सोचो। और हमने कहां से लिया? मैं भी पैदा यहीं पर हूं, इस धरती पर ये मेरी पैदाइश। इस सतगुरु महाराज मिले, ऐसे कई संत मिले और उनके आशीर्वाद मिला। आपके चरणों। अब दूसरा प्रश्न सुनता, पहला प्रश्न समझ गए आप कौन हो, दूसरा प्रश्न समझ गए आप कहां से आए हो। तो उन्होंने बताया कि हमारा घर है अखंड अमूल। अमूल मिला हुआ आया कहां से? नहीं ना, ऐसा बैठने से नहीं चलेगा, मुझे अच्छा लगता है। कैसे उठने तो घर पे बच क्या निराकार के पार थे 3 पार थे। चारों चीज समझा दूंगा सुंदरता जी जैसे जैसा आएगा। निराकार क्या है? अब इस मंदिर में ये नक्शा कि एक क्षर ब्रह्मांड का नक्शा, एक योग माया का नक्शा, एक परमधाम का नक्शा। और परम धाम में 2 भाग है, एक अक्षरधाम और एक रामधाम। लक्ष्मी जमुना जी है, तो सारा समझने वाली चीज है। जब समय मिले आप उसका अध्ययन करो, ध्यान करो, आनंद आए। तो सुंदर दूसरा हुआ। अब सुंदर सारी सृष्टि की उत्पत्ति, राज्य ने कैसे हमारे विवाद की चर्चा में आगे चर्चा बाद में जैसे बताता रहूंगा, आगे थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई मैंने दृष्टांत देकर समझाया। सृष्टि की रचना हुई, हम आत्मा को परामर्शी में डाला और श्री राज्य महाराज ने इस सत ब्रह्मांड की रचना की, करवाई, करी नहीं करवाई। राज्य ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, अक्षर ब्रह्म के एक इशारा से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते बन गए। उसमें एक ब्रजमंडल बना और ब्रजमंडल में गोकुल और मथुरा बना, और गोकुल के अंदर मथुरा के अंदर वसुदेव और देवकी बने। उसकी शादी हुई, राजा कंस उसके साथ वार्तालाप हुआ, देवकी को जेल में रखा,
उसका 8वां गर्भ जिसका नाम है विष्णु, जिन्होंने जन्म लिया उस तन के अंदर हमारे गौलोक की अखंड योजना की शक्ति जाके प्रवेश किया। सारी दुनिया ने, देवताओं ने मंत्र उच्चारण किया, आकाश में से पुष्प वृष्टि करी, हरिओम नमो नारायण भगवते। वसुदेव के घर वासुदेव आया, फिर वहां से मथुरा से गोकुल ले गए। अब गोकुल में नंद जी के घर गोपियां मथवा लेके गई, तो हम सुंदर साथ गाते सजनी आज बधाई घर घर, और एक घर करके सुंदरता जी। दूसरे दिन शंकर भगवान ने दर्शन। सुनने वाली बात ये है सुंदर कि गोपियां सखियां आत्माएं क्या भाव लेके गई थी मिलने के लिए? अपने पति को। इसलिए कहता हूं कि कुछ सुन लो और समझ लो। गोपियां क्या भाव लेके गई थी? किसको मिलना है? मेरा पति यहाँ आया है। तो राज्य 9 घंटे का था, बाल स्वरूप में था, लेकिन वो आत्मा को पति बन के मिला। जब गोपियों ने अपने छाती पे लगाया, पिया वो मेरे धनी किशोर अंगम परे धर्म विराजतम, किशोर स्वरूप बन के। और दूसरे दिन भक्त बन के भगवान को मिलना। भक्त कौन? शंकर भगवान। भगवान कौन? गौलों की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की पहुंच गौलोक से आगे है नहीं। इसलिए वहां का दर्शन करते, वहां का ध्यान करते। इसलिए भगवान कहे भिक्षा दे। माता जी ने तो भिक्षा दिया, दर्शन का तो दर्शन का। मैं आता हूँ, देखता हूँ, बंद करके जीवन। इतने सालों के बाद अभी भी सुंदर साथ को दर्शन करने का भी समय नहीं। दर्शन का आगे भी शंकर भगवान ने बताया, आगे चर्चा में आगे और। ये घुटने, पहले दर्शन कैसे होता था? अखंड दंडवत करो प्रणाम कहिए। अब दंडवत नहीं हो सकता है तो कम से कम घुटने तो टेको। घुटने टेक करके ये नाक को इस धरती पर रगड़ो। रगड़ने का अर्थ क्या होता है सुंदर सा? हे मेरे पिया, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे नाम बनी, अगर मेरे से कुछ गलती हुई होती, मैं हूं, कुछ गलती को भूल कुछ हो, मुझे क्षमा करो, मुझे चरणों में। दोनों आंखें ऐसे समझो कि राज्य के चरण, और एक आंख से एक चरण, एक आंख से दूसरा चरण, दोनों आंखों से राज्य के चरण को चूम। खाली मूर्खे की तरफ प्रणाम। प्रणाम करने का ढंग शंकर भगवान ने बताया। जैसे चरण का जटा खोली और शंकर भगवान ने चरण संभाला। अब मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम 5 साल के हो गए। कितने साल के? 5 साल। इतनी लीला है। और आज आप लोग टीवी भी चलता है ना, तो टीवी में भागवत की लीला में अभी भी हम सुनते थे, तो कोई भागवतकार यही वर्णन करता था, गायों का वर्णन करता था। जहां जहां पहुंचे विचार करते, फिर भी अच्छा है कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ते तो है। पूरा वर्णन कर तो हमारी भी भागवत हो जाए सुंदर साथी साथ। ये भागवत करनी नहीं है। तो आइए 4-5 लीलाओं जो है अपनी इंपॉर्टेंट लीला है, सारी लीला है इंपॉर्टेंट, इनका से कहां तक एक एक दिन की लीला है। और जिसके घर में परम धाम प्रणालिका नामना धर्म पुस्तक है, जिसके घर में ढूंढ लेना, एक एक दिन की लीला लिखी, जन्म से लेके 112 साल की एक एक दिन की, जिसके घर में परम धाम प्रणालिका, कच्छ वाले रणछोड़ वीर जी उसका लेखक है, उसने जो लिखा है पढ़। श्री नौतनपुरी धाम से मैं लाया था, मेरे पास से कोई पहुंचने ले गया और गम कट्टू को आ गया। 5 साल के मेरे प्राण वल्लभ। कल नामकरण भी बता दिया था, आज भी एक भागवतकार ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का नाम गौशाला में किया था। नामकरण हो गया, राशि और नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम रखा। मथुरा में नाम क्या था? वासुदेव, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र यानी वृक्ष राशि थी, क्योंकि 12 बजे विष्णु भगवान ने जन्म लिया था,
तो रोहिणी नक्षत्र और वृक्ष राशि के हिसाब से उसका नाम था वासुदेव। जब मथुरा से गोकुल में आया तो 12:45 हो गई थी, तो मृगशिर नक्षत्र और मिथुन राशि होने के कारण उस लड़के का नाम श्री कृष्ण रखा गया। अब कृष्ण नाम से लीला शुरू हो गई। तो सुंदर प्रसाद जी बच्चे हो गए 5 साल के। तो आप भी जानते, हम भी जानते, 5 साल के लड़के का भी मित्र मंडल, फ्रेंड सर्कल तो होता ही है। अपने अपने में 5-7 साल के लड़के लड़के भी होते हैं। तो कन्हैया का काम था गोवा वालों के साथ श्री जमुना जी पे जाना, गैया चढ़ाना, आनंद मंगल खेलना। वहां कौन सी कॉलेजें चलती थी, इंटर चलती थी, चढ़ाने जाना, घूमना भी करना। 5 साल के हुआ तो विशेष करके मित्रदा उसका नाम था लाला मनसुखा। भगवान कृष्ण का जो खास फ्रेंड था उसका नाम था लाला मनसुखा। मुझे कब से याद है कि हमारे सामने वैष्णव मंदिर था, और वैष्णव मंदिर में जब ये बनिया लोगों ने जब ये नाटक बजा, नाटक से ये नाटक पहला तो अपना प्रिया मंदिर वैष्णव मंदिर અને ત્યાં बैठक अपना कन्हैया गाड़ी। तो उनका जो फ्रेंड सर्कल था ऐसे ऐसे 5-7 साल तो 14 साल का हुआ। गोपियों से मक्खन छीनना, दूध छीनना, और क्षमा चाहो तो रुपया के 2 पैसे छीनना भी कहूंगा, और रुपया अपने प्यार से धनी को खिला। गोपियों के दिल में प्रेम था कि आज मेरी मटके का मक्खन मेरा मेरे धनी, मेरे मैं किसी के ऊपर कहता नहीं हूं, लेकिन कह तो दूंगा ताकि भविष्य में ये काम आए। अपना मंदिर है, अपना स्थान, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी एक भोग राज्य, ये भाव होना चाहिए किसको खिलाना है, मेरे राज्य। उसी तरह गोपियां मक्खन इत्यादि बेचने जाती थी, तो जानबूझ कृष्ण कन्हैया के पीछे जाती थी। अब जब 5 साल का हुआ तो ये तो कन्हैया की जो लीला थी चलती रहती। अब नारद जी ने सोचा कि यार दोनों तो एंट्री हो गई, एक ने तो जन्म ही ले लिया है, किसने, क्या यार तुम लोग चर्चा सुनोगे। एक तो जन्म विष्णु भगवान ने ले लिया है, और दूसरा शंकर दूसरे दिन दर्शन करने आ गया। अब रहा कौन, ब्रह्मा विष्णु और नहीं, तीन तो है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, नारायण नारायण नारायण, आइए एक आएगा आने का कारण। तो नारद कौन है, विष्णु का मन का स्वरूप। कहते प्रभु मेरा तो काम ही भटकने का है, इधर उधर घूमना, पल में कहा होता है पल में। तो आज हुआ, चलो दादाजी को प्रणाम करके आओ, आपको मिलने के लिए। अरे कोई खास सुंदर साथी, हमारे सरकार साहब ने उसके एक शब्द उसके लिए कहा था कि नारद किसी को कौन है, आपने कोई नहीं, तो नारद जो है खोटू लागे, नारद जो है ये करा कर ये ना गुजराती में खोटू लागे। और सरकारी शब्द लाए सूचना एवं प्रसारण मंत्री, नहीं समझा आप, सूचना एवं प्रसारण मंत्री लगवाने। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु और तो कोई काम था, तो कोई खास सूचना कि हाँ महाराज, अरे एक गोकुल गौड़ी है, उसमें एक कृष्ण कन्हैया पार ब्रह्म आया है, और भगवान विष्णु ने स्वयं वहां तन धारण किया है, और भोला भगवान भगवान दूसरे दिन दर्शन करने गए थे। आज तक सारी सूचना नहीं पहुंची है, इसलिए मैं आपके पास। अब ब्रह्मा जी कौन था वो भी पहले पहचान, सृष्टि का बुद्धि का मालिक। अब बुद्धि ऐसी चीज है ना, जो आगे वाणी की चर्चा हो गई, दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को मेरे तन को, कभी राज्य ने चाहा तो ऐसी चर्चा कराऊंगा। तो बुद्धि ऐसी चीज है जो सही रास्ते चली गई तो सही ज्ञान, और गलत रास्ते चली गई तो नहीं। समझा आपको, इतने में समझ आओ तो बहुत अच्छी बात। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होता है। बुद्धि का जो मालिक ब्रह्मा जी, और नारद जी ने सूचना दिया, तो कहने लगा नारद आज कई जगह पर भोजन भोजन का कोई निमंत्रण तो नहीं था। बोले क्यों, किसी ने कोई खीर खिलवा दी है, और खीर में कुछ भांग भांग लगा दी, और तुमको नशा तो नहीं चढ़ा है। तू मुझे कहता है कि पार ब्रह्म श्री कृष्ण या इस दुनिया में गोकुल में आया है,
वो मूर्ख नारद, अगर पार ब्रह्म कृष्ण अगर इस दुनिया में आए तो मेरी एंट्री के बिना, मेरी रजा के बिना तो वो दुनिया में आ सकता क्यों नहीं? समझे आप लोग? ब्रह्मा जी तो सृष्टि का करता धरता था, इसलिए इनको ज्ञान का अहम था कि मेरी रजा के बिना कैसे। और पारब्रह्म ध्यान के साथ सुनो, पारब्रह्म अगर आए तो कोई ब्राह्मण कुल में आए, कोई बड़े बड़े मोटे कुल में आए, ऊंचे भाषा समझा तमने बताना पड़ता, बड़े कुल में आए और ये कहते हैं नंद जी के उपाही नहीं समझे, वो तो नीच जाति का है। चार जाति बनाए सुंदरता जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र में अनेक जातियां होती है, ब्राह्मण में अनेक जातियां होती है, इसलिए वो तो शूद्र जाति में गिना जाता है। तो पार ब्रह्म शूद्र जाति में छोड़ा सकते हैं। नारद कहने लगा प्रभु मैं इतना जानता हूं कि पार ब्रह्म श्री कृष्ण गोकुल में आए, करना है दर्शन तो कर लो, दोनों का तो काम पूरा हो गया, तो भगवान का और भगवान भोलेनाथ का। अब बड़ी खुजलाने लगा, यार क्या करूंगी, सोचना तो लेना जाऊं कि ना जाऊं, और आहिर के दर में जाऊं, मैं सृष्टि का मालिक और एक आहिर के दर जाऊं, क्योंकि सुंदर शादी क्षमा करना, ध्यान के साथ सुनना, ये वाणी और बुद्धि जो है ना, ये अहंकार लिया। कोई ऐसी व्यक्ति होती है इस वाणी को, एक ज्ञान को पचा सकते हैं, बाकी इस वाणी से हम आए बिना आई एम समथिंग, मेरा जैसा पंडित विद्वान कोई है नहीं। और अभी अभी फेसबुक पर आया ना, परसों दिन मैंने बताया था आप लोगों को, किसी ने लिखा है कृष्ण प्रणामी धर्म का अर्थ है, तुम्हारा मोबाइल में होगा तो। और क्या प्रवचन में बोला है वो कि कई कई अज्ञात लोग वो ज्ञानी हो गया कि जिन्होंने मूर्खता वाला शब्द लगाया है, और हम भी दूसरे के लिए अज्ञात लोग भी ऐसा। ठीक है चलो सुंदरता जी, ब्रह्मा जी ने सोच के कहा यार नारद मैं मानता तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी तू कहता है तो चल भला देख दर्शन करने में, इसलिए देखने। सुंदर साथी बड़ी बड़ी सभा होती है हमारे सरकार, कई विद्वान लोग भी, कई संतों महंतों भी कहते हैं कि सभा में 3-4 जात के लोग आते सभा में। अब यहाँ तो इतना मैं क्या कर रहा हूँ 3-4 से, एक होता है उंगू जो हम लोग कोई में है, अब आज महाराज कथा करेंगे वही बैठो बैठो केर मछली थोड़ी खाता है, छोरा वितारता है, एना करता चलो मंदिर पर जाएंगे 2 घंटा चर्चा भी सुन लेंगे और एंट्री भी हो जाएगी भी, ये फलाना फलाना भी आया थे चर्चा में, और 2 घंटा नींद भी हमारी पूरी हो जाएगी। कोई आता है सुंगू, सुन लो साहब चर्चा में दुष्टान में भी कुछ रस होता है, सूंघने के लिए। चलो तो सही मंदिर में अब चर्चा अभी तक शुरू हुए, कैसी अमृत भाई चर्चा करते जरा देख, सूंघने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, राज्य को रिझाने के लिए, देखने के लिए, भला चलो चाहिए तो सही, देखे तो सही, सूंघने। कई आते हैं चुंगू, देखा है चुंगू कैसा है बता दो आज, और देखा सबने है, गाय को देखा है, हम क्या बोले, भैंस को देखा है? इसके कितने आचर होते हैं? एक खेडूत था, अब खेडूत के घर दूध नहीं होता, ध्यान रखना, जिसके घर गाय भैंस होगा उसके घर दूध नहीं होगा। क्यों? वो समझता है जब गाय आएगी वैसा भी तब हम दूध निकाल देंगे और मेहमान को दूध चाहिए देंगे। ऐसा ही खेडूत था, उसके घर गाय थी, सुबह में दूध निकाल दिया, उसके बाद चरने के लिए चुगने के लिए खेतों में भेज देते रहे, और बिना टाइम का मेरा जैसा हमारे ईश्वर में जैसा कोई मेहमान आ गए, अब बेचारा वो दुखी था कि उसको घर में पहले जमाने में कोई चाय और इसकी सिवाय कुछ था नहीं, कोई थम्स अप लिम्का थोड़ा होता है, जमाने में था पेप्सी कोका कोला। बड़ा बैठो 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 महाराज आप आए हो तो बैठो, अभी गाय आ जाएगी दूध निकालना, इतने में तो सुंदर सा समय हो गया। तो पटलानी ने या तो जो गाय की जो रखने वाले थे उसने क्या करते, गधू को चुके
दान मान कर तैयार करी और तैयार पगार राखू। इतने में गाय आ गई। गाय आई तो रख दिया पतीला तपेला दूध को है और क्या करती है पाहो देवा माटे गायनु वाछड़ू શું કરો ઓર્ડરમાં दूध भाई बोलो आप लोगों का जो धंधा है खेतों का तो गाय को बछड़े को छोड़ा। अब बछड़ा भी तड़प रहा था कि कब मेरी माँ आई और कब मुझे मेरा मालिक छोड़े और मैं मेरी माँ को पेट भरूं दूध खाऊं। वो भी तड़पता मालिक तड़प रहा था कि कब गाय आवे दूध निकालो और मेहमान को मैं चाय दूध पिलाओ। सब अपने अपने स्वार्थ में मस्त थे और नियम था कि जब तक बछड़ा छोड़े नहीं तब तक तो ऑर्डर में दूध आए नहीं तो दूध निकाले कैसा। अब बछड़े को छोड़ तो दिया तो 4 आंचल थे तो नसीब के फुटला डोरी से छोड़ तो दिया। अगर एक आंचल को पकड़ा होता तो 100 ग्राम 200 ग्राम दूध आ जाता। लेकिन बच्चा क्या करता है समझिए चारे आंचोड़ों ने अपना मत्था मारने लगा तो उसका झाग किया गुजराती इसका झाग भी नहीं आया और ऑर्डर में दूध आ गया। कान पट्टी पकड़ करके खेड़ू ने बांध दिया श्री अगर एक आंचड़ पकड़ लेता तो 100 ग्राम 200 ग्राम दूध भी आ जाता। तो चुंगू चलो आज भागवत सुन ले चलो आज रामायण सुन ले चलो आज वाणी सुन ले चलो आज भी तक सुन ले खाक लेके आओगे जात लेके आओगे। एक सादे सदस्य मेरे प्राणनाथ जी ने वाणी में रामायण देखा है भागवत देखा है महाभारत लिखा है कुरान लिखा है पुराण खोजो खोज बड़ी रे तुम खोजो तो मिलेगा। इस वाणी में क्या नहीं है खोज कर। हम तो इतना कह रहे राज्य महाराज परम धाम जल्दी से जल्दी ले जाना लेकिन मुझे नहीं मेरे पड़ोस वाले को पहले ले जाना वो भी मेरा है। परम धाम जाना है करना धरना कुछ है नहीं कैसे परम धाम जाना। अब ब्रह्मा जी महाराज निकले मेरे सुंदर साथी नारद जी साथ मेरे राज्य महाराज मेरे प्राण वल्लभ मेरे कृष्ण कन्हैया अपनी मंडली के साथ अरे जी महाराज वो मटकी जा रहे उसकी छीन ले गोपी जा रही उस गोपी जा रहे उसकी मटकी छीन के लिया तो गोपी तो तैयार थी बेचारी आज मेरी मटकी मेरा मक्खन ले आया मटकी 4 6 10 15 मंडली जो थी 5 6 7 साल की क्योंकि मित्र मंडल फ्रेंड सर्कल बैठ गए और उसमें ऐसे बैठा दिया। अब मेरा प्राण सुंदर साथी देखो कि कमाल की बात है मेरा राज्य ने क्या हम राज्य को भोग लगाए थे कि राज्य हमको भोग लगा यार बोलो भाई हम लोग किसको भोग लगाते राज्य को भोग लगाते हैं। हमारी वाणी न्यारी वाणी मेरे पियो की दुनिया के धर्मों में चले जाओ कोई भी धर्मों में नहीं आएगा कि जेवत सुंदर साथ सुख। एक निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ को भोग लगाया जाओ दुनिया में। अब प्रैक्टिकल देखो ग्वाल वाला जी महाराज मटके खिलाओ ले आया। अब टोली जो थी उस टोली में ऐसे ऐसे लड़के थे उसमें से एक लड़का ऐसे मेरे राज्य ने पसंद किया कृष्ण कन्हैया ने इतना सुंदर लड़का पसंद किया तो उसकी माँ भी पसंद आ नहीं समझे इसकी माँ भी पसंद आकर उसका मतलब समझा ये लड़का मेरे राज्य को बहुत प्यारा था। क्यों एक में से गंगा और एक में से जमुना 5-7 साल के लड़के कैसे होंगे इसको पकड़ के ले आया और मेरे प्राणनाथ जी मेरे राज्य ने उठाई मटकी मक्खन की और मक्खन में हाथ डाला और उस लड़के के मुंह में डाला। बोलो
उस लड़के के मुख में वहां कोई फ्रिज में तो मक्खन आया नहीं था, तो ढीला तो होगा ना मक्खन, तो ऐसा हो गया था। अब उसका जो रेला, भाई हिंदी गुजराती मिक्स करता हूं मैं, उसको अब मेरा प्राणनाथ चाहे, है कि नहीं न्यारी लीला। गोवालिया को बाल गोल को खिलाया मेरे राजी ने, अब वो चाट रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो भी, अरे नारद, उसको पार ब्रह्म कहता है कि जो गोवालियाओं का ऐठा चुट्ठा खाता है उसको तो पार। नारद कहता है जो है वो है, कर ले प्रणाम तो बच जाएगा, ये तो तू जाने तेरा काम। ब्रह्मा जी अहंकार का बोला, अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है, चुट्ठा खाए ग्वालियों का और ग्वाल के तोड़। ये वचन वृद्ध से लेकर अंतिम तक वचन है, वृद्ध से लेकर अंतिम तक प्रणाली। सब साथ करूं मैं आपसा तो मैं जागी प्रमाण, सारे सुंदर साथ में एक बनाऊं तब मैं प्राण। क्या देखें पूरी जिनको ना तुम मैं कन, ये प्राणनाथ जी का वचन। इसलिए पन्ना जिले जाने के बाद भी सारे लोगों को धामी बनाए। उसमें राजपूत भी थे, उसमें मनिये भी थे, उसमें अग्रवाल भी थे, उसमें हरिजन भी थे, लेकिन सबकी नाती जाति को बिठाया और सबको धाम के साथी बनाया। बोलो इसलिए ताकि वो कोई झगड़ा रहने प्रणाली में सब सुंदर सा एक एक, इसलिए दामी शब्द है। अब नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी के साथ चल जरा देखते, अब तूने कहा है जबरदस्ती कि तेरे कन्हैया को प्यारी क्या चीज है, तो देखा उसको तो प्यारी चीज है गाय और बछड़ी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। थोड़ा बोलने लगा, भाई ऐसा ना होगा हम लोग, भाई ये नहीं बोलता है, मैं नाचता भी हूँ और गाता भी और गुस्ता भी, आप ऐसा ना करो सुंदरता जी, लेकिन समझ के गाता। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो, गाय खाए घास खाए गैया, दूध पिएगा, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी माँ, छोटो सो मेरो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे तेरे कन्हैया को क्या प्यारा है, एक ग्वाल बाल और बछड़े। हरण कर लिया, बहुत लंबी कथा है सुंदर। हरण करने का मतलब क्या हुआ, एक गुफा थी, उस गुफा में सारे गायों को बछड़े को और छोटे छोटे। अब जब मैं जाता हूँ वैकुंठ में, अब तेरा कन्हैया रोके रोएगा। नारद ने कहा एक बार तो प्रणाम कर ले, कि नहीं यार, ये 5 साल का लड़का और मैं प्रणाम करने जाऊं उसको, नहीं। अब गाय बछड़े को मैंने डाल दिया है, तो आएगा मेरे पास वैकुंठ में तब हाथ मिला लूंगा, जगन कर लूंगा, प्रणाम तो नहीं। अहंकार। नारद ने कहा ठीक है भैया। क्यों आएगा, क्योंकि नंद जी जो थे, अभी अभी हमने अभी सुन के आए, अभी 2 मिनट 5 मिनट मैंने, बहुत लाख करोड़ कहानी, 9 लाख से ज्यादा भी कुछ बोला होगा। 2 लाख गैया तो उसके दान में दी नंद जी, 2 लाख गैया दान में दे दी, करोड़ों गया उस राशि, ऐसा अभी भागवत में बताया। तो सुंदर साधु, किसी को पता है, मैं ये आज परीक्षा सबकी नहीं लेना चाहता हूँ। कई बार कहता है भाई हमारा अमृत भाई प्रश्न करते, प्रश्न इसलिए करता हूँ थोड़ा बहुत नॉलेज आपके अंदर है कि नहीं। नंद जी को नंद जी क्यों कहते थे, और नंद जी कितने गांव का मालिक, कोई बताओगे? नहीं, क्यों? सुंदर सारी चीज मैं नहीं बोलता हूँ, राज्य की वाणी। आप 42 गांव 42 गांव में मालिक तो पटेल, सरपंच तो
और पूरा वर्णन वाणी में लिखा है। इसलिए ऐसी ऐसी वाणी का मंथन का मतलब है, अब जिसके घर में वाणी है क्या मंथन करो, भैंस है तो दूध कैसे निकालो, फिर नहीं कहा ध्यान के साथ सुंदर थी। तो ब्रह्मा ने कहा वो गैल श्याम का पटिया है, वो सारों को लेकर के मेरे पास आएगा बैकुंठ में, तब मैं उसको हाथ हिला लूंगा, प्रणाम तो नहीं दूंगा। नारद कहता तू जाने तेरा काम कर जा। एक साल हो गए सुंदरता जी, अब घड़ी भी टाइम मिल जाती है, 5 मिनट पूरा करता हूँ, ये तो चल रहा है पूरा। अब सुंदरता जी हुआ क्या, 1 साल हो गई, तो एग्जाम कितने बार आती, साल में कितनी बार आती है? अरे एग्जाम, फाइनल एग्जाम साल में एक ही बार आती है। 1 साल के बाद फिर नारद जी गए, नारायण नारायण, बोले नारद तेरा कन्हैया का क्या हाल है? बोलते पहले से तो अच्छा है, पहले तो 5 साल का था, अब तो वो 6 साल का हो गया, बड़ा हो गया। कि मतलब क्या महाराज मतलब? अरे वो ग्वाल बाल माए गए कि महाराज आपने गुफा में डाल दी, उसने नहीं बना दी। बोलो जयकारा, बोलो श्री। कुछ सोचो, जैसे मैं चर्चा करूं वैसे करके ना सुनो। अक्षर ब्रह्म साथ में था, अक्षर की आत्मा साथ में थी, जो पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना सकते, तो ग्वाल बाल वछड़े बनाने उसको पंक्ति में देर लगती है। जैसे ब्रह्मा ने ग्वाल बाल वछड़े को गुफा में डाला और यहाँ नए ग्वाल नए बाल नए वछड़े इतने प्यारे बनाए, वो भजन तब गाता है छोटी छोटी गैया वाला, तब लाड करते, गाय भी तब कृष्ण के बिना रह सकती। एक जमाना था इधर दादा निकले, सविता ऐसा करके बुलाया तो सामने धर्मदास जी महाराज और गायों का नाम दे, गाय सामने जमाना हर गायों का नाम था इधर भी। अब सुंदर सा जी कि हो ही नहीं सकता है, नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने अपना तुक्का लाया कि यार नंद जी 40-42 गांव का पटल है, तो उसने गुफा का पत्थर हटाया होगा और अंदर से ग्वाल बाल बछड़े को निकाल दिया होगा। नारद ने कहा चल भला देख लो। गए देखने के लिए सुंदरता, तो अंदर वाला अंदर और बाहर वाला बाहर। तो जब मोती आता है तो आंखों में खुजली होती है। ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी आंखों को मसलने लगा, यही सच्चा के वो सत्य। नाराज भूल हो गई बड़ी, अभी भी कौन सी तेरे जा प्रणाम कर नाम प्रणाम ना करो भाई, मैं ब्रह्मा जी 14 लोक का मालिक, अरे 6 साल का लड़का लौंडा उसको मैं प्रणाम करूं? अरे नारद, अब मेरी बुद्धि में एक ज्ञान है, मैं बताता हूं कि पार ब्रह्म अगर है और पार ब्रह्म का प्रसाद एक कणिका मिल जाए तो भव सागर पार हो जाए, तो मैं उसका प्रसाद। और नारद जी ने और नमक मिर्च चढ़ाई दी। अरे क्या लगा ब्रह्मा जी, बहुत अच्छी बात बताई, एक बात मेरे लिए भी ले आना ताकि मैं भी बहुत सागर से। नारद को पता था कि कुंभू वापस आने वाला है। अब ब्रह्मा जी निकले, गए तो सही वाला, तो 12-1 बजे का टाइम था। श्री जमुना जी के ऊपर ग्वाल बाल घर से बाजरा जुआरी लेके जाते थे। पुराने मटके मटके पड़े, जमुना जी का पानी लिया, लकड़ी के मटके पानी में फंस के गेहूं डाल दिया, घुघरी बना दिया और घर से जो रोटी पोटी लाते थे, मक्खन लाते थे, खाते पीते आनंद करते थे। अब टाइम हुआ सुंदर सा जी खाने का, भोजन का जो टाइम हुआ, अब गाल वाल बैठ गया, तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज कौआ बन, बोलो क्या बन गया? कौआ बन गया। और कौआ भी बन गया ने तो अपना पाना चमच तैयार कर देखा ना हम लोगों ने। अरे यार तुम लोग बर्तन बांधते थे पहले आंगन में, तो वगारना मरचू खावा वाले का आंगन होता हो, तो क्यों पाना तैयार करना। तो आप ब्रह्मा जी महाराज ऊपर पाना तैयार जल्दी आ जाए। राज्य समझ गया, अरे माँ कौआ बन के आके बैठ गया, चल भला देख ले। ग्वाल वालों जी महाराज सुन लो सुंदरता जी,
आज पता है क्या है, अनफुट है, अनफुट। सुंदर शादी सत्य बात ये है कि सारी चीज हमारे संप्रदाय में है, लेकिन हम लोगों ने वैष्णवों से ली, हमने हमारी चीज उनको नहीं, ये हमारी लीला है। ग्वाल वालों आज अनफुट है, अनफुट। ग्वाल वालों 5-6 साल 7 साल 10 साल के लड़के तो क्या पता है कि हमारा जो कुटम कुट क्या होता है। अरे कुटम कुट ये होता है बच्चों कि आज अपने पत्तल में एक भी दाना रुकना नहीं चाहिए। नहीं, अब बच्चों को तो ऐसे करते हुए अगर अन्न भगवान नाराज हो, उसका भगवान ही था, उसको बच्चों को समझा नहीं, अन्न भगवान नाराज हो जाएगा तो कल से ये माखन मिश्री पेड़ा मिलेगा तो बच्चा शुभ करेगा। अपना छुकड़ा अपने के ना ना छाई चाटे ग्वाल वाला अच्छा मतलब पत्थर जो पहले ना जमाना पत्थर हमें बना तो खबर है, पत्थर बनाए ना ग्वाल में दर्द हो, ग्वाल वालों का जब पत्थर जो पहले दिए तो उससे अच्छा लाइफ हुई देखिए चाटी खाई थी दर्द हो गए, अनाज पानी माल पानी आ गया, भोजन ले लिया, अब एक भी दाना नहीं बचा। सुंदर साथी ग्वाल वालों ने कहा भाई महाराज देख लो पत्थर, नहीं ऐसा नहीं, बोलो क्या करना है, पत्थर को लपेट लो और एक बार लपेट लो और एक बार लपेट लो, कितना हो जाएगा, पान का बीड़ा जैसा हो जाए। अपनी अपनी गाय के मुंह में जाके डाल ना रहे बांस, ग्वाल वाला उठा और अपनी गाय के मुंह में डाल दिया और कौवा काऊ काऊ करता रहा है, कभी दाना प्रसाद का कोटिया तन महाकर खा के सो मारा सो हमको टाइम नहीं है प्रसाद लेने का, यहाँ रोज प्रसाद राज्य का मिलता है, लेकिन टूटे हुए हमारे कर्म है कि हम राज्य का खाने का प्रसाद, क्या चर्चा सुनाए, क्या कथा सुनाए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कहीं नहीं चिंता ना कर, पानी तो पीने जाएगा नहीं, पानी पीने गए ग्वाल बाल कृष्ण के आगे साथ तो ब्रह्मा जी महाराज गोल्डन मछली बन गया। कृष्ण कन्हैया ने देखा वाह आज तो गोल्डन मछली क्या, अरे ग्वाल वालों के जी महाराज बताए ना कि महाराज ये कुटम तो गायो ना मुखम पूरी कि नहीं, आज पानी भी पीना है लेकिन जैसे मैं पीऊं वैसे ही पीना है। कि ठीक है महाराज, बच्चे लोग कन्हैया के अधीन थे प्रेम में, तो कृष्ण कन्हैया ने जल उठाया, पानी लिया, कुल्ला भी गया, रोज कुल्ला करते थे, चुपुर करके बाहर डालते थे, आज पानी लिया पिया पी किया और नहीं समझे, पहले रुको बाहर डालते थे, आज अंदर स्वाहा, फिर दोबारा पानी लिया, फिर कुल्ला किया और वालवान क्या मछली कर रही है कि कभी दाना मुंह से निकल जाएगा तो मुझे प्रसाद है, मेरे प्रसाद नहीं मिला। अंत में हुआ क्या, नारद जी के पास आए, वो जान बुझ के नारद गया, तो अंदर से तो आग तो थी, प्रसाद नहीं मिलने की, और नारद ने और चिटिंग किया, नहीं मिला भाई प्रसाद, बना मछली बना प्रसाद नहीं मिला, अभी भी प्रणाम करना। सुंदर सा श्रीमद् भागवत में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने गले में सफेद रुमाल और मुंह में घास का तनका, घास कौन खाते हैं भाई, बोलो जानवर यार, बढ़िया खाए गोरों खाए, खाली गाय की ना खाए, घास जानवर खाए तो जानवर रूप धारण का, रूप का मतलब कि बड़ा मुख में घास का तिनका डाला, गले में सफेद रुमाल लगाया
और जाके कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। श्री राज जी महाराज ने उसको माफ नहीं किया। पहला किस्सा है। क्यों नहीं किया? कि ब्रह्मा, मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा था, तुझे दुनिया को ज्ञान देने के लिए भेजा था, तूने दुनिया को तो ज्ञान नहीं दिया, तूने खुद ने ज्ञान नहीं लिया, और मैं खुद आया, तूने मेरी पहचान नहीं की। क्या सारी दुनिया में और देवताओं की पूजा होगी? एक पुष्कर के सिवाय आज कहीं भी स्थानों पर ब्रह्मा जी की कोई स्थान मूर्ति मंदिर नहीं है, और कोई ब्रह्मा जी की पूजा आज भी करते नहीं है। मेरे सुंदर साथ जी, ये 5 साल की लीला में श्री राजी महाराज ने नाम श्री कृष्ण तत्व ने हम सुंदर साथ को दिखाया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या होकर के मंदिर में आना चाहिए। अपने पति को भी कहो, चाय तब मिलेगी, नाश्ता तब मिलेगा। क्या करेगा? दर्शन निकाल। अरे प्यार से सुनो, प्यार से सुनो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कहीं ना कहीं समझेंगे। और पत्नियों को समझाओ, पत्नियों को समझाओ, बच्चे को समझाओ। अरे दुनिया के धर्म के वखान कर दो, स्वामीनारायण संप्रदाय अच्छा, फलाना संप्रदाय अच्छा, तो उनका शिक्षा तुम तो लो। इनके में बच्चे शिक्षा बच्चे बढ़ते हैं, चंदन कुछ करते, यहाँ तो किसी के कपाल में देखो चलना कुछ नहीं होगा। पथरा जी, सुंदर साथ जी, ये धर्म का संस्कार होता है। और इतना बड़ा स्थान राज्य ने हम सुंदर साथ को दिया है। समय मेरा पूरा होता है। कल ठीक मैं बाद में बात करता। चौपाई टाइम सुंदर साथ जी, आप ध्यान के साथ चौपाई करा दो। कल का प्रसंग बोलो श्री प्राण। चौपाई वहीं की वहीं रहेगी। अब कहो फेर के मोल मिलावे की जय सिया क्या धनी की, सो बातें गुजरा।